अस्सलामुअलैकुम। द सोलर गाइड चैनल के प्लेटफॉर्म पे तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अगर तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस फ़ौरन से आपके पास पहुंच सकें। आज की वीडियो में हम आपको PB04 की सेटिंग के हवाले से बताने वाले हैं कि PB04 की सेटिंग DC वोल्टेज के हिसाब से कितनी रखी जाती है। इसी तरह कितने सोलर पैनल हों तो आप PB04 की सेटिंग कितनी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। PB04 की सेटिंग DC वोल्टेज के हिसाब से सेट की जाती है। जितने ज्यादा DC वोल्टेज होंगे उतनी ज्यादा PB04 की सेटिंग रखी जाती है। PB04 की सेटिंग की लिमिट 70 से लेके 110 तक होती है, यानी मिनिमम आप इसकी लिमिट 70 पे रख सकते हैं और मैक्सिमम आप इसको 110 पे सेट कर सकते हैं। अगर DC वोल्टेज की बात की जाए तो 400 वोल्ट DC आ रहे हों तो आप इसकी सेटिंग 70 के राउंड अबाउट रख सकते हैं और अगर आपके पास 450 वोल्ट DC आ रहे हैं तो आप इसकी सेटिंग 75 पे रख सकते हैं। 500 वोल्ट DC आ रहे हों तो आप इसकी सेटिंग 80 पे रख सकते हैं। 550 वोल्ट DC आ रहे हों तो 85 पे सेटिंग रख सकते हैं। 600 वोल्ट DC आ रहे हों तो आप इसकी सेटिंग 90 पे रख सकते हैं। 650 वोल्ट आ रहे हों तो इसकी सेटिंग 95 पे रख सकते हैं। 700 वोल्ट DC आ रहे हों तो आप इसकी सेटिंग 100 यानी 100 पे रख सकते हैं। इसी तरह अगर 750 वोल्ट DC आ रहे हों तो आप इसको 105 के राउंड अबाउट सेट कर सकते हैं और अगर 800 वोल्ट DC आ रहे हों तो आप इसको 110 पे सेट करके अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। PB04 की सेटिंग के हवाले से कई दोस्तों का सवाल होता है कि हमारे पास 9 सोलर पैनल लगे हुए हैं, 10 सोलर पैनल लगे हैं या 12 सोलर पैनल लगे हैं तो हमने PB04 की सेटिंग कितनी रखनी है। इसी तरह अगर 14 सोलर पैनल लगे हैं या 16 सोलर पैनल लगे हैं, 18 सोलर पैनल लगे हैं या 26 लगे हैं या 30 सोलर पैनल लगे हुए हैं तो हमने PB04 की सेटिंग कितनी रखनी है ताकि बेहतर नताइज हासिल कर सके। यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दें कि PB04 की सेटिंग डिपेंड करती है DC वोल्टेज पे। जितने DC वोल्टेज होंगे उस हिसाब से अगर आपने PB04 की सेटिंग कर ली तो आप बेहतर नताइज हासिल कर सकेंगे और अगर आप PB04 की सेटिंग DC वोल्टेज के हिसाब से सेट ना कर सके तो रिजल्ट अच्छे नहीं आए। यहाँ आपको बताते चलें कि अगर आपके पास 9 सोलर पैनल लगे हुए हैं तो आप इसकी सेटिंग 70 से 75 के दरमियान रख सकते हैं और अगर आपके पास 10 सोलर पैनल लगे हुए हैं तो आप इसकी सेटिंग 75 से 80 के दरमियान रख सकते हैं। इसी तरह अगर 12 सोलर पैनल लगे हुए हैं 590 वाट की सीरीज में तो आप इसकी सेटिंग 85 से 90 के दरमियान रख सकते हैं और अगर आपके पास 14 सोलर पैनल लगे हुए हैं तो आप इसकी सेटिंग 95 के करीब रख सकते हैं और इसी तरह अगर आपके पास 16 सोलर पैनल सीरीज में लगे हुए हैं तो आप इसकी सेटिंग 100 के राउंड अबाउट रख सकते हैं और अगर आपके पास 17 सोलर पैनल 590 वाट के सीरीज में लगे हुए हैं तो इनके वोल्टेज तकरीबन 750 से 780 के दरमियान बनेंगे तो आप इसकी सेटिंग 105 से लेके 110 के दरमियान सेट करके बेहतरीन नताइज हासिल कर सके हैं और अपनी आउटपुट बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक और बात ज़हन नशीन कर लें कि हमारे पास जो इन्वर्टर होते हैं इनकी DC वोल्टेज की रेंज 400 वोल्ट DC से लेके 800 वोल्ट DC तक होती है। अगर आपके पैनल के वोल्टेज 400 वोल्ट DC से कम होंगे तो आउटपुट अच्छी नहीं होगी, इन्वर्टर बेहतर वर्क नहीं करेगा। और इसी तरह अगर आप मैक्सिमम लिमिट यानी कि 800 वोल्ट DC से आपके वोल्टेज बढ़ गए तो फिर भी इन्वर्टर की एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी। आपने अपने DC वोल्टेज 400 से 800 के दरमियान रखने हैं ताकि बेहतर नताइज हासिल हो सके। यहाँ पे एक बात की वजाहत कर दें कि जितनी भी सेटिंग्स आपको बताई हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेटिंग्स नहीं हैं, ये रेफरेंस पॉइंट हैं। मतलब आप इनके करीब तरीन सेटिंग रख के बेहतर रिज़ल्ट ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास 700 वोल्ट DC आ रहे हैं तो लाजमी नहीं है आप इसकी सेटिंग 100 पे रखें, आप इसकी सेटिंग 101 पे 102 पे रख सकते हैं। इसी तरह 99 पे 98 पे या 97 पे रख सकते हैं। ये सेटिंग करने के बाद आपने चेक ये करना है कि इन्वर्टर की स्क्रीन पे आपकी फ्रीक्वेंसी जंप करती हुई नज़र ना आए। अगर उसका जंप करने का स्पैन 1 पॉइंट से ज़्यादा है तो आपकी सेटिंग ठीक नहीं है और अगर 1 पॉइंट से कम है तो फिर आपकी सेटिंग ठीक है। इसी तरह आपने ये भी चेक करना है कि आपका पानी अप एंड डाउन ना हो रहा हो। अगर तो एक स्टेबल पोजीशन में पानी चल रहा है तो फिर तो आपकी सेटिंग ठीक है। अगर स्टेबल पोजीशन में नहीं है, पानी अप एंड डाउन हो रहा है तो आपको सेटिंग दोबारा करनी होगी। मतलब ये सारे रेफरेंस पॉइंट हैं, इन रेफरेंस पॉइंट को आप सामने रख के आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक फ़ौरन से पहुंच सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।